हेलो डियर बॉयज एंड गर्ल्स। आप क्या जानते हैं कि जिस पेपर को आप 2.5 से 3 घंटे मेहनत करके लिख के आते हो, उसी पेपर को आपका एग्जामिनर बस 1 से 1.5 मिनट तक चेक करता है। यस दोस्तों, 1 से 1.5 मिनट तक आपका पेपर चेक होता है। पूरा लाइव प्रूफ के साथ आज मैं बताने वाला हूं, पूरा वीडियो के साथ मैं आज बताने वाला हूं कि आपका एग्जामिनर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पेपर्स कैसे चेक करता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वीडियो सबके लिए है। ये वीडियो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, सारे के सारे पेपर्स इसी तरह से चेक होते हैं, ऐसे ही पैटर्न में चेक होते हैं। तो ये वीडियो को आप रिलायबल मान सकते हो और साथ साथ मैं आपको सजेशंस भी दूंगा, मैं आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा कि किस तरह से आपको एग्जामिनेशन में पेपर लिख के आने चाहिए कि आपका पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप अटेन कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है और वो कितना फास्ट में चेक करता है और वो क्या क्या चीजें चेक करता है, ये जरा आप खुद ही देख लो। आप देख सकते हो कि एक हॉल अपॉइंट किया गया है। उस हॉल में बहुत सारे एग्जामिनर बैठे हुए हैं और बहुत सारे एग्जामिनर सिर्फ एक सब्जेक्ट का पेपर चेक करते हैं। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट हॉल अपॉइंट करके रखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट हॉल में बहुत सारे एग्जामिनर बैठते हैं और वो लोग इसी स्पीड में पेपर चेक करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना स्पीड में ये लोग पेपर चेक करते हैं और ये लोग एक आंसर्स को पूरा ढंग से पढ़ भी नहीं रहे हैं, मतलब कि बस कीवर्ड्स चेक कर रहे हैं कि कीवर्ड सही लिखा है कि नहीं लिखा है। बस एक चीज चेक कर लेना है, उसके बाद मार्किंग कर दे रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये भ्रम है आपका कि 11th 12th में या 10th में 9th में जिस तरह से हम पेपर लिखा करते थे, उसी पैटर्न में अब भी अगर लिखेंगे तो अभी भी हम लोगों का मार्क्स वही सेम आएगा, वही ज्यादा से ज्यादा आएगा। लेकिन ये भ्रम आपका बिल्कुल गलत है। 11th 12th या फिर ये 9th 10th का पेपर चेकिंग अलग होता है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का पेपर चेकिंग अलग पैटर्न में होता है। आपको अभी बहुत सारे नए नए टेक्निक्स से आपको पढ़ाई करने पड़ेंगे और आपको एग्जामिनेशन में लिख के आने पड़ेंगे। बहुत सारे आपको दोस्त ऐसे होंगे कि जो लोग एकदम नहीं पढ़ते होंगे, लास्ट मोमेंट में पढ़ते होंगे और कुछ इस तरह से लिख के आ जाते होंगे कि उसका मार्क्स आपसे ज्यादा रहता होगा, है कि नहीं। तो आपको वही सारे सॉल्यूशंस मैं दूंगा कि किस तरह आपको एग्जामिनेशन में लिख के आने हैं। ये वीडियो को आपने तो पूरा का पूरा देख ही लिया। अब मैं बताता हूं सॉल्यूशंस के बारे में कि कौन से सॉल्यूशंस को आपको एकदम डिटेल्ड में फॉलो करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, अवॉइड राइटिंग 3-4 पेजेस, मतलब ये पैराग्राफ आंसर्स। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि 3-4 पेजेस के लंबे लंबे आंसर्स लिख दिए और फिर एकदम गलत एजम्पशन लिया और वो हमेशा सोचते हैं कि एग्जामिनर तो हमें मार्क्स दे ही देंगे, एग्जामिनर्स तो हमें मार्क्स दे ही देंगे। भाई एग्जामिनर्स इतना बेवकूफ नहीं है आजकल के दिन। 3-4 पेजेस तुम पैराग्राफ जरूर लिख दोगे, लेकिन एग्जामिनर्स के पास एकदम टाइम नहीं रहता कि वो सारे पैराग्राफ को तुमको चेक करे। एग्जामिनर बस की पॉइंट चेक करता है, उसके अंदर अंदर सारे कुछ चेक करता है। बहुत लोग ऐसे ऐसे गलत गलत टिप्स देते हैं कि एक काम कर, तू मतलब कि शुरुआत के लाइंस को एकदम ठीक ठीक लिख, लास्ट के लाइंस को एकदम ठीक ठीक लिख और एकदम बीच में गाना लिख के आ जा और बीच में मुहावरा लिख के आ जा। लेकिन बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि एग्जामिनर एकदम कहीं भी चेक कर सकता है, वो कीवर्ड्स चेक करता है। आपके आंसर्स के जो एकदम महत्वपूर्ण वर्ड है उसको वो चेक करता है और उसको चेक करके वो समझ जाता है कि बच्चा पढ़ के आया है या नहीं पढ़ के आया है। तो सबसे पहले तो भाई 3-4 पेजेस का पैराग्राफ वाला आंसर्स लिखना बंद कर दो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, राइट आंसर इन पॉइंट्स, यानी कि आप जो आंसर्स लिखते हो वो पॉइंट में लिखा करो ना, वो एकदम ब्रीफली लिखा करो। जरूरी नहीं है कि आप एकदम बुकिश वर्ड को लिख रहे हैं, ये एकदम मिथ है, मैं बता दूं। मतलब कि बहुत जन बोलते हैं कि एकदम बुक का ही लर्न करना पड़ेगा, बुक का ही जाके लिख के आना पड़ेगा, लेकिन नहीं। आपके आंसर्स को आपके दिमाग से आप लोग लिखिए, आप आंसर्स को बना बना के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर्स में वो सारे के सारे पॉइंट्स रहने चाहिए, एकदम गलत नहीं होना चाहिए वो, है ना। तो आप आंसर्स को तो बनाइए, लेकिन आपके आंसर सेम कंसेप्ट पे बेस होना चाहिए जो आपके बुक में है। तो आंसर्स को आप पॉइंट में जितने वाइज लिखेंगे, जितने मतलब ये पॉइंट्स में लिखेंगे, उतने एग्जामिनर को चेक करने में सुविधा होगा और उतना इजीली आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों,
ये पॉइंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इन पॉइंट्स, और जितना छोटा आपका आंसर रहेगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने एग्जाम पेपर्स में बहुत सारे अननेसेसरी चीजें लिख के आ जाते हैं। लाइक अगर आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो कुछ भी करके आ गए, मुहावरे लिख के आ गए, गाने लिख के आ गए, ये सब तो बिल्कुल मत करना, बिकॉज ये सब करने के बाद आपका इंप्रेशन खराब होता है, और एग्जामिनर के सामने अगर आपका इंप्रेशन खराब हो गया तो आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। यस दोस्तों, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। और मैंने मतलब ये बहुत बार देखा है कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि 100 का नोट या 200 का नोट चिपका के आ गए, मतलब वही आंसर शीट में। इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, इससे एग्जामिनर प्रभावित नहीं होता है, इससे एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देता है, उल्टा आपका पेपर कैंसिल हो जाता है। तो ये सब सारा चीज तो बिल्कुल नहीं करना है, इस सबसे इंप्रेशन गलत पड़ता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, कि आप लोग कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि आप जो मतलब कि बुक से पढ़े हो वो मतलब ये बुक का पूरा कंसेप्ट नहीं मैं बोल रहा हूं लिखने के लिए, लेकिन आप कम से कम कीवर्ड तो लिखिए, उसका जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उस वर्ड को लिखना बहुत जरूरी है। वही वर्ड को देख के मार्क्स देता है एग्जामिनर, वही वर्ड को देख के मार्क्स देता है एग्जामिनर। यस दोस्तों, तो आप कीवर्ड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिए, सिंपल सा बात है। और कीवर्ड का अगर इस्तेमाल कर दिए, इंपॉर्टेंट जो लाइंस है, जो वर्ड्स है, उसको अंडरलाइन करो, जिससे एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर दो, जिससे एग्जामिनर को तुम मजबूर कर दो कि हमारा एग्जाम कॉपी देखिए आप और कीवर्ड पे नजर डालिए, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर शुरू में ही तुम्हारा वो कीवर्ड देख लेगा तो शुरू में ही मार्क्स दे देगा। आप लोग तो देखें कितना वक्त लगाता है एग्जामिनर चेक करने में। तो अंडरलाइन द कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये नोट करके मतलब कि रख लो ये सारे के सारे पॉइंट्स। इसके बाद मेंटेन गुड हैंड राइटिंग, ये तो बचपन से ही सुना होगा, अगर किसी का अच्छा हैंड राइटिंग है तो फटाफट मार्क्स मिल जाता है, एक इंप्रेशन क्रिएट कर जाता है कि हाँ ये बच्चे ने हैंड राइटिंग अच्छा लिखा है तो सारे के सारे कंटेंट्स भी अच्छा लिखा होगा। इसलिए हैंड राइटिंग को भी आपको अच्छे से इंप्रूव करना है। अगर आपका हैंड राइटिंग गलत है, अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, तो आप एक काम करो कि बड़ा बड़ा करके लिखो। बहुत कोई ये मिथ में मतलब कि बहुत कोई एक और मिथ में रहते हैं कि अगर मैं यहां पे एक आंसर लिख रहा हूं तो एक लाइन का गैप अगर दे दूंगा तो एग्जामिनर को हम उल्लू बना देंगे, एग्जामिनर को हम बेवकूफ बना देंगे। नहीं, इस तरह से एग्जामिनर बेवकूफ नहीं बनता है। यानी कि आप लोगों को सारे के सारे लाइंस को अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। एग्जामिनेशन मतलब कि एग्जामिनर चाहता ही है कि आप छोटे आंसर लिखो, उनका काम और आप बढ़ा रहे हो, तो इस तरह से मत करो, ठीक है। तो आंसर्स को ब्रीफ वे में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा लंबे भी मत लिखो, ज्यादा छोटे भी मत लिखो, सिंपल सा बात है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ जाती है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं एक यूनिवर्सिटी में के एग्जाम में सक्सीड करना, तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में रखने पड़ेंगे। बहुत सारे जन 11th-12th वाले हैं जो उसी पैटर्न में लिखते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि बोर्ड्स का पेपर चेकिंग अलग तरीके से होता है और यूनिवर्सिटी का पेपर चेकिंग अलग तरीके से होता है। ये सब पॉइंट्स का आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो। और अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आप अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके साथ बहुत गलत हो सकता है, फिर आपको आपके वो डिजर्विंग मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर मतलब कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लेना, और ऐसे ऐसे टिप्स के लिए ये चैनल को फॉलो करो। थैंक यू।